फैसल वापडा मामला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसके अंदर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए पगड़ियों के फुटबॉल बनाने के, और ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी मामलात सामने लाए गए जिसके अंदर जस्टिस अतर मिल्ला के हवाले से बातें की गई। बातें बिलवास्ता थीं, लेकिन अगर आप उनका सियाक़ो सबाक़ देखें, उनका मिजाज देखें, उनका टोन देखें, लहजा वगैरह सब कैलकुलेट करें तो पता चलता है कि एक तरीके से ऑफेंड किया गया है कोर्ट को। इसके साथ साथ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी जारी है। इसके अंदर तलाल चौधरी जो सेनेटर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर ओन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एमकेएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर गवर्नर सिंध की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसके अंदर कमोबेश एक ही किस्म की बातें की गई, जिसके अंदर जज साहिबान से सवालात किए गए। बिलवास्ता तौर पे ये बात की गई कि उनको किस तरीके से जस्टिस डिस्पेंस करते हुए देखा जा रहा है, उसके अंदर तसब का अंसर क्या है। मैं आपको लुबे लबाब उसका बता रहा हूँ। फैसल वापडा ने चूँकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर अल्फाज उनके मखसूस अंदाज से अदा हुए थे, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जो अभी तक उन्होंने बातें की हैं उससे तो पता चलता है कि वो कोर्ट के अंदर जाकर एक बड़ा धमाका करना चाहते हैं, और उनके अपने अल्फाज में कि अगर मुझे इज़्ज़त देंगे तो मैं इज़्ज़त दूंगा, अगर मुझे डबल इज़्ज़त देंगे तो मैं डबल इज़्ज़त दूंगा, अगर मेरे साथ बदमाशी करेंगे तो मैं बदमाशी करूंगा। ये अमूमी बात कर रहे थे ज़ाहरन, लेकिन सियाक़ो सबाक़ वही था कोर्ट के अंदर अपीयरेंस का। फैसल वापडा साहब की जो सियासी तारीख़ है वो काफ़ी रंगीन है। वो कभी टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बूट लेके आ जाते हैं और स्टूडियो में बूट जो है अपने सामने धर लेते हैं, कभी वो दोहरी शरीयत वाले मामले में फंस जाते हैं, फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। उसके बाद तमाम जमातों को वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, फिर पीटीआई के अंदर रहते हुए कोर मेंबर होते हुए फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर पीटीआई को अच्छे तरीके से धो देते हैं, फिर तमाम चक्कर काटते हुए तमाम जमातों के ऊपर एतराज़ करते हुए फिर भी दो बड़ी जमातों के वोट्स के साथ वो सेनेटर बन जाते हैं, और फिर जज साहिबान को वो टेक ऑन करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसके अंदर कंटेम्प्ट का अंसर मौजूद है, लेकिन ये कंटेंशन भी वज़न रखती है कि उनको सिंगल आउट नहीं किया जाना चाहिए। मैं उनके तर्ज़ अमल के ऊपर मोतरज़ रहता हूँ, उनके पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम्स के ऊपर एतराज़ करता रहता हूँ। उन्होंने बहुत सारे जो मालूमात कभी हमारे प्रोग्राम में जब वो पहले आते थे उसके अंदर जो हमारे साथ शेयर की, उसके ऊपर मैं तनकीदी जायज़े पेश करता रहता हूँ। लेकिन इस नुक्ते में जान है कि क्या सिर्फ एक ही तरफ से कंटेम्प्ट हो रही है। मैंने कल भी आपको ज़िक्र किया था कि किस अंदाज से मुसलसल कंटेम्प्ट का सिलसिला जारी है। आज इमरान खान की एक तस्वीर के ऊपर जिस तरीके से उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दोबारा से धोना शुरू कर दिया, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज होने चाहिए, लेकिन धोना शुरू कर दिया आम ज़ुबान में। ये ट्वीट आपके सामने है, उससे पता चलता है कि रिलेंटलेस अटैक है, मुसलसल अटैक है, और जज इमरान खान को बुलाए तब मुसीबत है, जज ना बुलाए तब मुसीबत है, जज बोलने दे तब मुसीबत है, जज ना बोलने दे तब मुसीबत है, क्योंकि आपने जज को छोड़ना नहीं है। इस ट्वीट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जिस तरीके से नाम लिया गया, जिस तरीके से उनको मुखातब किया गया, जिस तरीके से बताया गया कि कैसे जब इमरान खान जेल से बाहर निकलेगा तो किस तरह काजी जो है वो भागता फिर रहा होगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिटिंग चीफ जस्टिस के बारे में एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन ऐसी बातें करे और उसके बाद वो मुसलसल बातें होती रहें, या इमरान खान इस किस्म के ट्वीट्स करें जिसके अंदर चीफ जस्टिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराए कि आप लंदन प्लान का हिस्सा हैं और उसके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं हो। तो ये जो बाज़ जजेस के बारे में बहुत सेंसिटिविटी है, बाज़ जज साहिबान को मुकम्मल छूट दे दी गई है कि इनके बारे में तो आप ज़रा से भी बात करेंगे तो आपकी गर्दन नापी जाएगी, और बाज़ जज साहिबान को तनकीद करने की खुली छूट है। ये तिहरे मयार जो हैं ये अब तय होने चाहिए। किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जज साहिबान की पगड़ियाँ उछालें, किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जज साहिबान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि बार बार ट्वीट्स के ज़रिए, बयानात के ज़रिए एक चीफ जस्टिस को बदतरीन लाइट में शो करे। इसी तरीके से जज साहिबान को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि दे शुड एक्ट एज पॉलिटिशियंस इन रोब्स। ये जो कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग्स हैं जब से लाइव हुई हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर बायसेस नज़र आते हैं, आपको पता चलता है कि कौन किस तरफ टिल्ट कर रहा है।
जज साहबान जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में, और मैं दोबारा कहूँगा कि ये नहीं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पवित्र हैं, वो साफ़ सुथरी हैं, बड़े उन्होंने काम किए होंगे, लेकिन जज का मनसब जो है बग़ैर शवाहिद की बयानबाजी नहीं है, बग़ैर मामलात को परखे हुए इल्ज़ाम तराशी नहीं है। अगर इस किस्म का माहौल इन मुकदमात के ज़रिए तय नहीं हुआ तो ये पगड़ियाँ उछलती रहेंगी। एक तरफ जो पगड़ियाँ उछाल रहे हैं उनके हाथ रोकने होंगे और कंटेम्प्ट को अक्रॉस द बोर्ड इन्फोर्स करना होगा, और अगर ये इन्फोर्समेंट सिर्फ किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ हो तो इसके अंदर भी तसब की बू आएगी। ये मैं इसके बावजूद कह रहा हूँ कि मुझे फैसल वावडा के बहुत सारे मामलात के ऊपर एतराज़ात मेरे मौजूद हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर भी एतराज़ मौजूद है, लेकिन अगर आप सिंगल आउट करेंगे एक शख्स को और बाकी एक पूरी जमात के पैराफरनेलिया को आप खुली छूट दे देंगे तो ये कंटेम्प्ट कोर्ट की अपनी आप खुद कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में जज साहबान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि एक मरतबा तय कर लें कि कंटेम्प्ट है क्या, कंटेम्प्ट करने वालों के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं होनी चाहिए, और चाहे छोटे जज के ख़िलाफ़ हो या सबसे बड़े जज के ख़िलाफ़ हो, कंटेम्प्ट काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो देखेंगे कल क्या होता है।